नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगान करते हुए हम एकादश स्कंद की बड़ी दिव्यतम वेदांत सार उपनिषद का सार स्वरूप समस्त भागवत का सार स्वरूप इस अद्वितीय अद्वैत ज्ञान से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का सुमधुर संवाद उनकी ही चिंतन मनन कर रहे हैं। बड़ा अद्वितीय यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र की जो प्राप्ति के लिए जिस तरीके से उपासना करनी चाहिए उन सभी का बृहत्तम ढंग से यहाँ पर व्याख्या हो रही है। कल तक की प्रसंग में हमने बद्ध मुक्त का प्रसंग का हमने चिंतन मनन किया। किसको बद्ध किसको मुक्त, किस अवस्था में ये होती है, भक्त के लक्षण के विषय में, साधु संतों के लक्षण के विषय में इनका भी हमने चिंतन मनन किया था। सत्संग की महिमा, कर्म के अनुष्ठान और उनकी आसक्ति और त्याग में कितना अंतर, क्या कैसे होती है, इन सभी का भी हमने चिंतन मनन करते हुए कल के प्रसंग हमने विराम दिया था। आज हम स्वरूप से सनकादियों को भगवान ने जो उपदेश दिया हुआ है उसकी प्रसंग से आज की कथा वर्णन है। जो अंशोपाख्यान इसका वर्णन है, बड़ा अद्वितीय है। आगे की जितने भी प्रसंग हैं सब अद्वितीय ही है, क्योंकि आध्यात्मिक का जो सार तत्व है इसका यहाँ पर वर्णन है। उद्धव जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं भगवान से, विदन्ति मर्त्यप्रायेण विषयान् परमापदां तथापि भुञ्जते कृष्णं तत्कथं स्वर बराजवत। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन विषयों से भरा हुआ है। प्रायेण विषयान् परमापदम, विषय से आसक्त हुए व्यक्तियों को वो कैसे पार पाएंगे। जैसे मनुष्य जीव विषय और विपत्ति का घर है, फिर भी कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख का सहन करके भी उन्हीं का एक उपभोग करते हैं। मनुष्य तो ज्ञानी है, कुत्तों से ऊपर उठना चाहिए। और ये जितने भी यहाँ बताया हुआ है बकरे गधे, इनसे ऊपर उठना चाहिए। यहाँ इनका उपलक्षण क्या दिया हुआ है कि गधे की तरह हम काम करते हैं और कुत्ता जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भटकता ही रहता है, उसी प्रकार से हम संसार में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अनेक प्रकार की संग्रह के लिए हम इधर उधर हम भटकते रहते हैं। और बकरे का यहाँ इसीलिए उपमा दी गई है कि बकरा क्या कहता है, बकरा का उच्चारण ही मैं करता है। और हर चीजों में हमारा भी यही भाव रहती है, मैं और मेरा का भावना हमारी छूटती ही नहीं है। ये तीन उदाहरण इसलिए दिए गए हैं। इन्हीं जीवात्माओं की तरह हमारा भी स्वरूप उसी तरीके से हम विषयों में जकड़े हुए हैं, आसक्ति में जकड़े हुए हैं, परिवार के उसमें जकड़े हुए हैं। परमहंस संहिता है ना, इसलिए ये आसक्तियों से, बंधनों से छुटाना चाहता है व्यक्ति को, जो है ना एकदम परमात्मा के साथ में विलय करना चाहता है। उसी का ही तो ये दिव्यतम प्रसंग है। तो इसीलिए
गधे की तरह हम क्यों कर्म लग जाते हैं, इतना ज्ञानी होकर के, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्ञानी, सबसे ध्यानी, सबसे चेतनशील प्राणी है तो मनुष्य प्राणी है। इतने बड़े बड़े जीव जंतुओं को उसने बस में किया, संसार में जो बड़े बड़े हैं हिंसक जीव जंतुओं को उसने बस में करी कि आपने बुद्धि की तीक्ष्णता से, अपनी कौशलता से। और मनुष्य जीवन ऐसा है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखता है। भविष्य भी उसको पता है, वर्तमान तो पता है ही है, भूतकाल भी उसने देखा हुआ है, तीनों का ही, तीन काल का ही उसके आगे साक्षात्कार हुआ है। और इसकी कारण क्या है, क्यों ऐसे फंसे हुए हैं? उद्धव जी इस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जीवात्मा जितने भी हैं, मनुष्य जितने भी हैं, मोहवश अहम बुद्धि कर करके आसक्ति से ये फंस जाता है। हर चीजों में अहमता, मैं और मेरेपन का ये भाव कभी इससे निकलता नहीं। तू और तेरा भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन परमात्मा का होगा। मैं और मेरा जब तक रहेगा संसार में ही अटकता रहेगा, और मैं और मेरा निकलता ही नहीं है। यही है बंधन का कारण। आसक्ति हो जाता है और विपत्ति जीवनियों को भोग लेता है, और हर तरह की गधे की तरह ढोने के लिए तैयार है। एक दो जने थे, वो जा रहे थे कहीं यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। एक ने तो क्या है कि बोरिया बिस्तारा सारा कुछ उठा लिया, और एक ने बिना बोरिया बिस्तारा से वो चला। और एक में यही स्वभाव था कि जो बोरिया बिस्तर लेकर के चलता था उसको जहां कहीं जिस किसी क्षेत्रों में बिना बोरिया अच्छी तरह से गद्दा आदि नहीं हो तो वो सो नहीं सकता, नींद उसको नहीं आती थी। और एक जैसा भी हो इसमें जैसे नींद आए वैसे सो सकता था। इसीलिए रात्रि को सोने के लिए उसने बोरिया बिस्तर पूरा दिन भर और यात्रा के क्रम में ढोता ही रहा, और एक मस्त और पकड़ होकर के चलता रहा बिना ढोए हुए। अंततोगत और रात्रि को दोनों आराम से ही सोए। एक उसका अपना जो उठा करके ले गया था उसमें सोया, और दूसरा ऐसे ही मस्त होकर के सोया। और इसी प्रकार हमारा भी इस संसार में जिन्होंने आत्मा को साक्षात्कार किया, जिन्होंने परमात्मा के प्रति अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, वो पकड़ होकर के चलता है। उसको कोई चीजों से वो लेना देना नहीं है। जहां जैसा नींद आ गई तो सो जाएगा, नींद नहीं आई तो वो जागता ही रहेगा। और एक है हम जो संसार में है, वो थोड़ी सी सुख के लिए, रात्रि की थोड़ी सी नींद के लिए दिन भर वो ढोता ही रहा। हमारा भी यही हाल है, हम जिंदगी भर ढोते ही रहते हैं, गधे की तरह लगे हुए हैं। कई लोगों को तो 8 घंटे की काम से उनका तृप्ति नहीं होती है, 12 घंटे 16 घंटे की भी काम कर लेते हैं। न सोने का उनका ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न उसका ठिकाना। जब अपना शरीर का ही कोई ठिकाना नहीं करा, भगवान की कैसे वो ठिकाना लगा सकेगा? इस तरीके से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने विश्वम्भर है, विश्वम्भर है। मैं बार बार प्रसंग में कह रहा हूं, जंगल के जीव जंतु तो भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, सबका भरण पोषण करने वाले विश्वम्भरा है मां जगदम्बिका, वो सभी का भरण पोषण कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम भरण पोषण कर रहे हैं, इसीलिए ये गधे की तरह लगे हुए हैं। और पाना कुछ नहीं है, सब यहीं कर छोड़ करके जाना। चाहे जितने भी आप कमाओ, जो कुछ भी करो, अंतिम में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और खाली हाथ जाने में भी कई लोग तो कीर्ति कमा करके जाते हैं, कोई अपकीर्ति करके कमा करके जाते हैं, कोई तो ऐसे ही बिना ना कीर्ति ना अपकीर्ति के हिसाब से चले जाते हैं। इसलिए यदि भगवान ने सामर्थ्य और शक्ति दिया हुआ तो ऐसे कार्य करके जाओ जिससे आपका जुग जुग तरफ व्यक्ति जो है ना आपको याद करती रहे। कीर्ति यस्य सजीवति, शास्त्रों में कहा हुआ है जिन्होंने अच्छे काम करके गए हुए हैं उनको वो हमेशा हमेशा मरा हुआ भी जिंदा होकर के वो चलता फिरता रहता है। और होना ऐसी ही चाहिए। तो यही है, वो विपत्ति का उस समय उसको विपत्ति में भी वो आनंद ही समझता है। गधे की तरह ढूंढ रहा है, फिर भी वो आनंद का ही महसूस करता है, उसी में ही उसको आनंद आए। आप देख लीजिए, एक सुअर को जो कीचड़ों में से वो अपना
भरण पोषण करता है कीचड़ों में जाकर के। वो सूअर को यदि आप मुलायम वस्त्र, मतलब ऐसे कोई बेडशीट बेड ऐसे रख दे और उसमें सोने के लिए उसको कहें, उसको नींद नहीं आएगी। उसको नींद तो वहीं पर आएगी जो कीचड़ हो, जहां दुर्गंधी हो, जहां से अपवित्र बास मारती हो, ऐसे जगहों में से ही वो बड़ा आनंद ले ले। यही हाल है हम मनुष्यों का भी। हम गधे की तरह चल रहे हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहां तक, कब तक हमें दौड़ लगाना है, ये भी मालूम नहीं है किसी को भी। वो दौड़ लगाते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है, निश्चित आयु नहीं है 40 वर्ष तक गधे की तरह चलना है, 50, 60, 70 कब तक चलना है मालूम नहीं है। इस तरीके से जीना नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसे मोह है, ऐसे महा है, अहंकार बुद्धि है कि उसी में ही उसको आनंद आती है। समस्या जो ये ढो रहा है उसी में वो आनंद ले रहा है। तो इसीलिए भगवान भी छोड़ देते हैं, आनंद ले रहा है तो ले लो, मस्त हो रहा है। तो सात्विक आचरण से राजसी तथा तामसी भाव को त्याग करके मुझ में स्थापित करना चाहिए। कि भगवान कहते हैं कि सात्विक भावना को अभिवृद्धि करो, तामसिक और राजसी गुण को छोड़ दो। इसको जितना शरीर में आने ही नहीं दो, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आने ही नहीं दो, इंद्रियों में आने ही नहीं दो। इनको क्रमशः कम करते ले जाओ और सात्विक भाव में स्थित होने की कोशिश करो। और अंततोगत्वा सात्विक भाव भी छोड़ना है। ऐसा नहीं है सात्विक भाव को स्थिर करके रखना है, ऐसा भी नहीं है। यदि सात्विक भाव कुछ भी भाव हो, जब तक रहेगा तब तक संसार में होंगे, तब तक आप बंधन में होंगे। चाहे पवित्र भावना हो चाहे अपवित्र पवित्र भावना तो वैसे भी त्याज्य है ही है। पवित्र भावना भी बंधन का कारक है। इसका उदाहरण साक्षात भरत जी का है। पंचम स्कंद में हम भरत जी की जो उपाख्यान हमने वर्णन की, राजकाज छोड़ करके जंगल में गए, पुलाह आश्रम में गए, वहां पर बड़े वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करने के लिए बैठे और नित्य जो है ना गंडकी नदी में जाकर के जल तर्पण आदि करते थे। सारा कुछ अपने देव ऋषि को सभी करते थे, वहीं पर बैठ करके व्रत जप तप करते थे। इतना पवित्र जंगल में जाकर के, इतना पवित्र क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने उपासना की। अंततोगत्वा एक मृग योनि में वो सात्विक बुद्धि से दया की बुद्धि, सात्विक बुद्धि मतलब दया है, सात्विक भाव से उन्होंने उनको स्वीकारा, उनका उद्धार किया। उद्धार करने तक भी ठीक था। उसके आगे जो उनके पीछे जब लग गए, इसका कोई नहीं है, मैं ही हूं, इसकी मां जो है ना उस पार चली गई या तो चली गई, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई, अब इसका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं, भरण पोषण मुझे ही करना है। इस तरीके से वो मृगा शावक के पीछे वो लगे, जिसके कारण सात्विक भाव से लगने से भी उनका पतन हुआ, अर्थात उस जीवन काल में उनका मुक्ति नहीं हुआ। दूसरे जन्म में वही मृग शावक होकर के उन्होंने जन्म लेना पड़ा। और उस समय उनको इतना था कि सात्विक भावना से इस तरीके के किया था, इसलिए उनको पूर्व जन्म की स्मृति रही, जिसके कारण उन्होंने असंग रह करके चिंतन मनन किया। वो देह त्याग करके जड़वरत होकर के जन्मे, ब्राह्मण कुल में उसमें जन्मे, तीसरा जन्म में जाकर के उनकी मुक्ति हुई। तो इसलिए सात्विक भावना भी अंततोगत्वा छोड़ना है। राजसी तामसी तो छोड़ ही देना है, वो तो बाधक है ही है, लेकिन सात्विक भावना भी अंततोगत्वा, जो जिस लेवल में, जैसे मैंने कल बताया था ना कि हम मनुष्य योनि मोक्ष के द्वार में खड़ा हुआ है। हम ये द्वार में खड़े होकर के अंदर जो प्रविष्ट करने के लायक तभी हो जाते हैं जब ये तीनों प्रकार की वासनाएं, सात्विक राजसी तामसी, ये तीनों प्रकार की वासना से आप ऊपर उठे, तो ही मोक्ष की द्वार खुलेगी, नहीं तो बंद है, फिर तो संसार में ही भटकते रहना पड़ता है। इस तरीके से करना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर हमसोपाख्यान का वर्णन यहाँ कर रहे हैं।
सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर भगवान उद्धव जी को करा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ तो शनक आदि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ये चित्त में विषय और विषय में चित्त इतने आत्मा साथ हैं, विषय में चित्त, चित्त में विषय, कि इन्हें पृथक इसको अलग अलग कैसे किया जाए, चित्त अलग और विषय अलग, ये कैसे किया जाए। ये ब्रह्मा जी को जब प्रश्न किया, ब्रह्मा जी तो उलझ गए क्योंकि ये दोनों ही चीज चित्त से ही संबंधित है, चित्त से ही निकलती है विषय वासना आदि। तो उलझ गए, उनको कुछ भी समझ नहीं आया। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने काफी देर तक उन्होंने ध्यान किया। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं, ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मदि। कर्म के बंधन से ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न बीज स्वरूप सूत्रात्मक इस प्रश्न की उत्तर उनको आया नहीं। जब आया नहीं तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। अब इस उत्तर देने के लिए भगवान जी का उन्होंने अंतिम तो गत्वा शरणापन्न हुए, ध्यान किया। तो भगवान श्री हरि हम स्वरूप में प्रकट हुए। जब उन्हें प्रकट हुए, शनक आदियों ने उनसे प्रश्न किया, को भगवान आप कौन हैं? इतना उन्होंने प्रश्न किया। वस्तुनो यदनात्मानम् आत्मानं प्रश्न ईदृशः कथम घटे तबो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रय। अब यहां हम स्वरूप भगवान ने जो उन्होंने प्रश्न किया था, को भगवान आप कौन है, इसी प्रश्न के ऊपर उन्होंने भी प्रति प्रश्न किया। आपने किसको पूछा? कोई आपको पूछे ना कि आप कौन है, तो आप अमुक अमुक अपना सारा परिचय दे देंगे। लेकिन यहां पर हम स्वरूप भगवान ने उनसे ही प्रश्न किया। आपने किसके लिए प्रश्न किया? मेरे शरीर के लिए या मेरे आत्मा के लिए? क्योंकि शरीर में दो चीजें। आत्मा के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो आपके अंदर में जो आत्मा है वही आत्मा मेरे में आई है। यदि शरीर के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं तो ये शरीर पंचभौतिक 5 तत्वों से बना हुआ है, आपका भी 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही उचित नहीं है ऐसा है। परिचय किसी से मानना हो तो सोच समझ करके मानना चाहिए। जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं उस तरीके से प्रश्न का ही प्रति प्रश्न कर देते। अब यहां शनक आदि अबाक हो गए, क्या उत्तर देते? वस्तु तस्तु तो वही है, सत्य तो वही है। और यही कहा हुआ है, कथम घटे तबो विप्रहा भक्तुर्वा में का आश्रय। इसमें कैसे घट जाती है? आपने शरीर को पूछा कि आत्मा को पूछा? इसीलिए यहां अगले श्लोक में कहते हैं, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्न वाचारंभो अनर्थकः। ये वाणी का ही आपने व्यर्थ किया, को भगवान ऐसे पूछने से। इस तरीके का उनको उत्तर दे दिया, क्योंकि आत्मा एक ही है, एक ही परमात्मा परम तत्व सभी में विद्यमान है। और अंतिम में जाकर के हम स्वरूप भगवान ने कहा कि मन, वाणी, दृष्टि आदि इंद्रियों से जो सबसे परे है वही विशुद्ध आत्मा तत्व मैं हूं, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। और अपने इस आत्मा तत्व रूप में ही स्थित हो जाना ही सर्व कल्याण है। न तो चित्त को विषय से अलग करने की आवश्यकता है, न तो विषय को ही चित्त से अलग करने की आवश्यकता है। ये दोनों को छोड़ करके केवल आत्मा स्वरूप में स्थित रहे, इसी से ही कल्याण है। जीवस्य देह उभयम गुणश्चेतो मदात्मनः। अपने स्वरूप में स्थित होकर के रहो, जिसमें मद रूपम उभयम त्यजेत।
चित्त और विषय ये दोनों को छोड़ दो, अपना जो स्वरूप है उस अपने स्वरूप में स्थित रहो, इसी से ही कल्याण होगा। क्योंकि जीव की 4 अवस्था होती है, एक तो जागृत, स्वप्न, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति और चतुर्थ अवस्था है तुरीय अवस्था। और ये 3 अवस्था तक व्यक्ति को सभी मालूम होती है, क्योंकि जागृत अवस्था में तो हम चलते फिरते रहते हैं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न संसार में रहते हैं, सुषुप्ति में मतलब जब उसमें जाते हैं, नींद में जब जाते हैं, गहराई नींद में जाते हैं, उस समय भी हमें स्वप्न ऐसी आ जाती है जिस समय हम खुद ही उसमें अभिनय करते हैं। कई ऐसे स्वप्न हम देखते हैं ना, अपना ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं वहां तक। जब ये स्वप्न अवस्था से आगे जब बढ़ता है उसको तुरीय अवस्था कहा गया है, और वही स्वरूप प्रभु का स्वरूप है। सुषुप्ति तक तो सभी पहुंच सकते हैं, तुरीय अवस्था में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुरीय अवस्था में वही व्यक्ति पहुंचते हैं जो योग और साधना द्वारा इन तीनों तत्वों को अर्थात जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 को जिन्होंने पार किया हुआ है वही तुरीय अवस्था को प्राप्त करने कर सकते हैं। यदि वो अवस्था में वो पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर में देहाध्यास नहीं होती। उस समय जब आप बैठ करके यदि माला भी फिर रहे हैं या कोई भगवान की चिंतन भी कर रहे हैं, आपका शरीर किधर गिर जाएगा मालूम नहीं पड़ता है, अब पड़ेगा भी नहीं, किधर ये लुढ़क जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। जब आप बैठे बैठे ही आप लुढ़क भी सकते हैं, ऐसा अवस्था पहुंच जाता है। क्योंकि वो जब समाधि में पहुंच जाता है व्यक्ति को भान नहीं होता है मैं कहाँ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, सोया हुआ हूं, चल रहा हूं, ये कुछ भी मालूम नहीं होती, वो अवस्था हो जाती है। इसलिए संतों ने उस संत जो साधक होते हैं उस अवस्था में ही स्थित होकर के भगवान की चिंतन करते हैं। जो ये चित्त और गुण इन विषयों से परे हैं, क्योंकि वो तुरीय अवस्था में केवल आत्मा का ही साक्षात्कार होता है, आत्मा का ही अनुभव होता है, सर्वत्र एक समान दिखाई देता है। और उस समय जगत की जो सत्ता है वो सारा का सारा विलय हो जाता है, उस समय दिखाई नहीं देता है, वो सारा का सारा आत्मा तत्व में ही समाहित हो जाता है। सर्वत्र एको हम इस स्वरूप में पहुंच जाता है। वहां जल थल नभ ये कुछ भी नहीं दिखाई, सभी सर्वत्र एक समान हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति उसी को कहा गया। हर चीजों में जहां जिसकी कल्पना करें उसी रूप में ही वो दिखाई देता है। हमें तो माला करनी हो तो संसार आ जाती है। जो योगी, जो ध्यानी, जो तपस्वी होते हैं वो माला फेरते हैं, तो जिसकी माला फेर रहे हैं वो भगवान साक्षात उनके आगे खड़े रहते हैं। उनकी आप आंख बंद करके भगवान को इस तरीके से देख सके माला फेरते समय, तो समझना चाहिए आपकी स्थिति ये तीनों अवस्था से आप ऊपर पहुंचे, तुरीय अवस्था में आप पहुंचे, इस तरीके से समझना चाहिए। यही सांख्य योग का गूढ़ रहस्य भी है, जिसको जान करके शनक आदि तत्वगत्वा कृत्य कृत्य हो गए, और भगवान की जो हम स्वरूप भगवान थे उनको उन्होंने दिव्यतम प्रणाम किया, स्तुति वंदना की, प्रार्थना की, और अंततोगत्वा भगवान आशीर्वाद दे करके अपने वैकुंठ धाम को, अर्थात यहाँ तो भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं, कहते हैं कि मैं फिर वो वैकुंठ धाम को वापस आया। प्रत्ययाय स्वकम धाम पश्यत परवेष्टिनः परमेष्टिनः, ब्रह्मा जी के देखते देखते मैं फिर वहां से वापस आया। इस तरीके से ब्रह्मा जी की समस्या को समाधान करने मैंने हम स्वरूप धारण करके उनको उपदेश दिया था, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। अब आगे के प्रसंग
भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन है। बड़ा दिव्यतम प्रसंग है। उद्धव जी यहाँ पर इन्हीं के विषय में प्रश्न करते हैं। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य उताहो एकमुख्यता। जब ब्रह्मवेत्ता महात्माएं वो आत्मा कल्याण के अनेक साधन उन्होंने बताए, और यहाँ उद्धव जी कंफ्यूज में हुए हैं। काफी लोगों से उन्होंने सत्संग की। कोई कहता है ना, कुंड कुंड पानी मुंड मुंड बुद्धि, ऐसा कुछ कहावत है ना। जितने लोगों को पूछेंगे उतने ही हिसाब से आपको उत्तर दे देंगे। एक ही समस्या की अलग अलग आंसर आपको मिलेगी। इसलिए ज्यादा भटकना नहीं चाहिए। ज्यादा भटकने से भी काम बिगड़ जाएगा, समय बर्बाद होगा। लोग सोचते होंगे जगह जगह जाकर के तलाशी करें, उससे भी काम बिगड़ जाता है। बड़ा विचित्र है। हमारे धर्म ग्रंथों में सभी की ये उपासक उपास्य की जो प्रक्रिया है, ये बड़ा अद्भुत प्रक्रिया है। जगह जगह जाकर के उद्धव जी भी यहाँ पर भटक गए। कहते हैं ये सब के सब प्रधान हैं या उनमें से भी कोई एक प्रधान है, ये कृपा करके बताइए। तो भगवान अब उनको उत्तर दे रहे हैं। हे उद्धव, भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा श्रेय साधन इस दुनिया में नहीं है। अर्थात मनुष्य गृहस्थी के लिए भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जिस भक्ति के विषय में सर्वप्रथम मैंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, उन्होंने स्वयंभू मनु को, फिर उन्होंने भृगु मरीचि आदि सप्तर्षियों को प्रदान किया, फिर देवताओं को, फिर पितर सिद्ध गंधर्व आदि ने इस भक्ति की महिमा को अनुमोदन करते हुए आगे गए, और अंततो गत्वा मनुष्य में आकर के भक्ति आ पहुंची है। लेकिन कालक्रम के अनुसार समाज में तरह तरह के लोग विकसित हुए। कोई पाखंडी लोग भी बढ़ने लगे। इसीलिए अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म यश आदि को अलग अलग साधन बताने प्रारंभ किया है। भक्ति के ही मार्ग से कल्याण होने वाला है, लेकिन लोगों ने इस तरीके से अलग अलग रूपों से व्याख्या किया। इसलिए अलग अलग पंथ बने। हमारे हिंदू सनातन धर्मों में कई ऐसे ऐसे पंथ बने हुए हैं। शिव पुराण में तो लिखा हुआ है कि कलयुग में अलग अलग पंथ बन करके निकलने का उन्होंने आशीर्वाद दिया था अरिहंत ब्राह्मण, जिनके मध्यस्थ से त्रिपुर दहन करने में शिव जी सक्षम हुए थे। त्रिपुर दहन की प्रसंग में आती है। त्रिपुर दहन, त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, 3 पुरों को वध करने के लिए उन भगवान विष्णु ने ये रूप धारण करके उस नगर में गए। सभी को शैव से विमुख कराया। जो भी धर्म की क्योंकि वो सभी धार्मिक थे, वहां सभी धर्म की प्रवर्तक थे, मतलब धर्म को अनुयायी थे। सभी आपने देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य सभी करते थे वहां के बासिंदा, इसीलिए वो सुसंपन्न थे। और इन्होंने क्या किया, जाकर के उनको पथभ्रष्ट कर दिया। और जैसे पथभ्रष्ट हो गए, तब जाकर के ही इनको वध करने का इनको आशीर्वाद मिला था। और तब भगवान शिव जी ने एक ही शास्त्र से एक ही टाइम में उन तीनों पुरों का एक ही बार चलाने से उनका भस्मसात हो गए। अरिहंत ब्राह्मण वहां से निकले और अंततो गत्वा शिव जी के शरण में गए। अब मैं कहाँ रहूं,
त्रिपुर में रहते हुए मेरा तो जजमान थे, सभी के साथ में चलता फिरता था। त्रिपुर ही भस्म हो गया तो मैं अवतार। तब उन्होंने ये बताया कि जाओ अभी मरुभूमि में जाकर के छिप जाओ, जैसे कलयुग आएगा उस कलयुग में आप जगह जगह पर आप उत्पन्न होना और उत्पन्न होकर के अपने अपने अभिमत के हिसाब से धर्म की प्रचार करना। और प्रचार करते समय कई अनुयायी आपके ऑटोमेटिकली होंगे, आपके अनुगत होंगे, कई शिष्य और प्रशिष्य होंगे। उन शिष्यों प्रशिष्यों को आप अपना ज्ञान उनको प्रदान कर और उस तरीके से आपका जीविकोपार्जन बड़ी भव्य रूप से होगा। और एक तरह से देखा जाए तो आज जितने भी धर्म की अलग अलग पंथों का निर्माण, अलग अलग जो सनातन धर्म से कोई ही सहारा लेकर के कहते हैं हम सनातनी हैं, वेद को हम मानते हैं ऐसे कहते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। इसीलिए अलग अलग कंठ बने हुए, अलग अलग पंथ बने हुए। और शिव पुराण में जो लिखा हुआ है वो आज हम देख ही रहे हैं, भोग ही रहे हैं। तरह तरह के उपासक हमारे इर्द गिर्द में घूमते हुए आ जाते हैं। एक एक शहर में कई कई ऐसे पंथ होते हैं। खैर जो भी हो, किसी भी तरीके से भगवान की उपासना तो कर रहे हैं। यदि इस तरीके से नहीं होता तो कि उपासक उपासना ही बंद हो जाती है। तो यहां यही कह रहे हैं कि सुखदेव जी कहते हैं धर्म एक यशस्तान्ये कामम सत्यम दमम समम अन्ये बदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान। तो धर्म यश आदि अलग अलग जो साधन बताने लगे, कोई धर्म के, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य को, कोई दम को, कोई सम को, और कोई ऐश्वर्य को, कोई त्याग को। केचिद यज्ञ तपोदीना, कोई कहते हैं यज्ञ करो इससे कल्याण होगा, कोई कहते हैं तप करो, कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं व्रत करो, कोई नियम करो, कोई यम मतलब संयमित होकर के चलो। हमारे देवता ही 33 करोड़ है और हमारी जो साल गणना है संवत्सर 365 दिन का है। यहां तो प्रत्येक दिन त्योहार आ जाए, प्रत्येक दिन व्रत करने का विधान हमारे शास्त्रों में विहित किया है। कहां तक कर पाएंगे, कितने व्रत कर पाएंगे, किस उम्र तक व्रत कर पाएंगे। इसलिए ये सब चीज करते रहेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा फिर भी, क्योंकि ये तो जो है ना प्रत्येक दिन के प्रत्येक देवी देवता है, प्रत्येक तिथि के हिसाब से देवी देवता है, मंथ के हिसाब से देवी देवता है। कहां तक उपासना करते जाए, कहां तक भटकते जाए, सब जंजाली जंजाल। अपना घर गृहस्थी भी देखना है और ये सब चीज उपासना आराधना ये सब चीज भी करना, ये दोनों ही कैसे एक साथ ले जाए। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब के सब कर्म बंधनों में फंसाने वाला है, प्रवृत्ति मार्ग से संबंधित है। इससे निकलो, निवृत्ति मार्ग की ओर चलो, निराकार की ओर चलो। उसमें ये सब चीज बंधने नहीं होती है। वो अद्वैत में स्थित रहो, आत्मा को साक्षात्कार करो। द्वैत में रहोगे तो आत्मा और परमात्मा आपका भेद दिखाई देगा। जिस दिन आपने आत्मा में साक्षात्कार कर लिया उस दिन आप अभेद स्वरूप में स्थापित हो जाओगे। उसके बाद में सब के सब इसी से ही निकले हुए हैं। जितने भी व्रत हैं, तप है, जप है, त्योहार है, सारा का सारा इसी से ही निकले हुए। जब उसी में मूल जड़ में ही आप पहुंच गए हो तो फिर ये टहलियां, पत्तियां, शाखाएं में इन सभी में पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं। यथा तरो मूल सेचनानि, जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से सभी तरफ पहुंच जाती है, उसी स्वरूप में पहुंच जाती है। लेकिन यह कहते हैं ये सब काम्य कर्म नश्वर एवं दुखमय है।
भक्ति को छोड़ करके इसमें फंसने वाला निश्चय ही उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए ये सब चीज की चक्करों में फंसो नहीं, भक्ति करके प्रभु को एकाकार करो, इसी में ही कल्याण है। तो यहां सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, मद भक्तिर वर्जितम श्रेयो ये मन्यते दुराशया तेषाम अन्ते तमो घोरः अनंतम प्राप्यते ध्रुवम। मद भक्ति वर्जितम श्रेयो, मेरी भक्ति को छोड़ करके दूसरा किसी को श्रेय समझ करके यदि लग जाता है, इस तरीके की वासनाएं उनके अंदर में पल रही है, बढ़ रही है, या उस तरीके से कार्य करने जा रहे हैं, तेषाम अन्ते तमो घोरम, घोर अंधकार में फंस जाता है और इनको अंतिम में गति प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति मार्ग सर्वोपरि है, भक्ति में करो। और भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जब भक्ति भक्त से, मतलब भक्त जो भक्ति से आप्लावित हो जाता है, सींच जाता है, तब उसके वाणी गदगद होने लग जाती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, रोना हंसना आदि ये सारा का सारा वो अनायासी होने लग जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी, और इस तरीके से वो ब्रह्मांड को ही पवित्र करने लग जाता है। इसीलिए कहा गया है जब भक्ति के क्षेत्र में जब भक्त प्रविष्ट हो जाता है, उसकी ये स्वरूप, ये अवस्था हो जाती है। कहते हैं बाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदन्त्यवेक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्जम् उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। लज्जा आदि को त्याग करके वो इस तरीके से भगवान का अंग संग के साथ में उनका हाव भाव ये सब चीज होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं ना, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। गीता में तो यही तो कहा हुआ है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो शुभ अशुभ उस समय होता ही, इन सभी की ऊपर वो पहुंच जाता है। ऐसा है भक्ति का लक्षण। भक्त जब भक्ति में निर्लिप्त हो जाता है, उस तरीके की स्वरूप में पहुंच जाता है। उद्धव जी आगे फिर प्रश्न करते हैं, कहते हैं मुमुक्षु जन किस प्रकार से आपकी ध्यान करते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे प्राणी आपको कैसे ध्यान करते हैं, वो भी आप बताइए। ध्यान मुमुक्षु रेतन्मे ध्यानम त्वं वक्तुमर्हसि, उनके विषय में वर्णन करिए। तो भगवान जी कहते हैं वो कैसे करते हैं। अब यहां षड चक्र का भेदन का प्रसंग वर्णन है। कहते हैं समतल भूमि में कुशासन या मृग चर्मासन में बैठ करके षड चक्र की भेदन इसका करते हुए अष्टदलों परि विराजमान मेरे स्वरूप का चरणों से आरंभ करके मुखमंडल पर पहुंचे और वहीं उनको ध्यान में स्थिर हो जाए। षट चक्र का भेदन का ये प्रक्रिया है। अब ये गुरु के आधार पर भी जिन्होंने षट चक्र का भेदन सीखा हुआ है, जाना हुआ है, उससे ही सीखना चाहिए। ये पुस्तकों से पढ़ करके वहां से ज्ञान लेकर के प्रयोग में ले आने की कोशिश करेंगे ते अनर्थ हो जाती है, क्योंकि षट चक्र का भेदन ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कैसे बैठे, पहले बैठने का यहाँ आसन वर्णन कर रहे हैं। हम तो यहाँ संक्षिप्त में जैसे वर्णन है उसका कर रहे हैं। समा आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आदाय स्वानासाग्र कृतेक्षण
प्राणस्य शोधयेन् मार्गम पूरक कुंभक रेचकैः। आसन एकदम मतलब सुख आसन होना चाहिए। समकाय, काया मतलब शरीर भी सम, काया का भी स्थिर होना चाहिए, जिससे आपको सुख हो, प्राप्ति हो। और हस्ता उत्संग आदाय, कहते हैं हाथ को उत्संग गोदी में रखें और अपने नासाग्रह कृतक्षण, नाक की अग्रभाग में अपने आंखों से देखना है। आपकी दृष्टि नाक की नोक पर होना चाहिए और इस प्रकार से प्राण को अब आपको रोधन करना है, शोधयन करना है। और वो प्रक्रियाएं पूरक कुंभक रेचक, जो एक नाक की एक भाग से श्वास लिया जाता है, फिर उन दोनों को रोका जाता है, फिर दूसरे नाक की भाग से उसको बहिर्गमन किया जाता है, श्वास को, प्राणवायु। तो जो लेने की प्रक्रिया है पूरक है और जो रोकने की प्रक्रिया है उसको कुंभक कहा गया है, और जो छोड़ने की प्रक्रिया है वो रेचक है। पूरक, कुंभक और रेचक, जो प्राणायाम पद्धति में हर कोई व्यक्ति प्राणायाम जो भी करते हैं उन सभी को मालूम है ये। तो इस तरीके से करें और उसके पश्चात गुरु दत्त क्रिया से, गुरु ने जैसे सिखाया हुआ है, प्राण को निरोध करके मूलाधार से ऊर्ध्व गति द्वारा हृदयस्थ अनाहत चक्र में ले जाएं। हमारे 6 चक्र होते हैं यहाँ, और चक्रों का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। मूलाधार स्वादिष्ठानम मणिपूरकैवचः अनाहतम विशुद्धाख्यम आज्ञा षट चक्रमुच्यते। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? कहते हैं मूलाधार गुदा, और गुदा मूल में रहता है। स्वादिष्ठान ये लिंग मूल में रहता है, और मणिपूर्वक ये नाभि में स्थित है, अनाहत ये हृदय में स्थित है, विशुद्ध कंठ में स्थित है, आज्ञा भ्रूमध्य में। भ्रूमध्य कहते हैं जो दोनों ललाट के मतलब बीच, नाक के ऊपर, इसके जो शिव जी का जो तीसरा नेत्र निकला हुआ उसको भ्रूमध्य कहते हैं। इस प्रकार की ध्यान से व्यक्ति त्रिपुटिक अर्थात दृश्य, दृष्टा और दर्शन, इसको त्रिपुटिक कहा हुआ है। इस प्रकार से ध्यान से इसका लेश नहीं रहता है। और ध्यान कैसे करें? कहते हैं एक अंग का चिंतन, धारणा और सर्वांग का चिंतन, ये 2 प्रकार के ध्यान करने का विधान बताया है। एक तो एक अंग का चिंतन जिसको धारणा कहा गया है, मुखमंडल का चिंतन कर रहे तो मुखमंडल की धारणा, और सर्वांग का चिंतन संपूर्ण भगवान का विग्रह का चिंतन। और ये विधि केवल गुरु दत्त योगी से ही किया जा सकता है। सांसारिक जन तो इष्ट देव की मूर्ति को हृदय में विराजमान करके नेत्र बंद करके ध्यान करें, इसी में ही कल्याण है। और व्यर्थ भाषण, व्यर्थ जो है ना वार्तालाप, ये सब के सब ये सभी के सभी पाप माने गए हैं। सोच करके बोले, समझ करके बोले, थोड़ा बोले, मितभ्यासी व्ययी होए। वैसे भी व्याकरण में कहा गया ना, एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवती। एक ही शब्द का प्रयोग करें। यदि लंबी व्याख्या करने की जगह में एक ही शब्द से ही वो व्याख्या आ जाती हो तो एक शब्द का ही प्रयोग करें। और एक शब्द यदि आधा मात्रा भी घट जाती हो तो वैयाकरणी लोग कहते हैं पुत्रोत्सव इति मन्यते। अपने एक संतान उत्पन्न हुआ, पुत्र पैदा हुआ, इस तरीके से उत्सव मनाना। इसलिए मितव्ययी हो जाए, बोलने के लिए एकदम कम बोले।
क्योंकि साधना पथ में जो चलने वाले व्यक्ति है वो ज्यादा बोलते नहीं है। आवश्यक कहीं भी हो तो ही वार्ता करते, नहीं तो अपने चिंतन मनन में लगे रहते। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति थोड़ा इससे अलग होती है। हम इधर उधर की अपने बात तो करते ही है, इधर उधर की बातें किए बिना हमें सहज नहीं होती है। कई लोग आजकल तो ये टेलीफोन आया हुआ है, सेल फोन, घंटों घंटों तक बात करते ही रहते हैं। अब आप ही बताइए एक घंटे तक क्या होती है बात? वहां तो पूरा का पूरा जो है ना एक ग्रंथ ही वो उड़ल सकते हैं। घंटे 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक बात करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें तो सारा का सारा गीता भी यदि सार संक्षेप में वर्णन किया जाए तो गीता सुना सकते हैं 2 घंटे के अंदर में। टेलीफोन जरूरी है। आपका क्या मैसेज है वहां देने के लिए, उधर का क्या मैसेज है आपको देने के लिए। आपको देने में 1 से 2 मिनट लगेगा, उधर से लेने में 1 से 2 मिनट लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट में आपकी टेलीफोन का जो फोन किया हुआ है उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। उससे 4 मिनट से ऊपर की जितने भी बातें सभी के सभी फालतू बातें हैं, और सभी के सभी टीका टिप्पणी के बातें, एक दूसरे की खिंचातानी की बातें होती है। उससे कुछ नहीं होता है, वहां पर कोई मैसेज आदान प्रदान नहीं होता है। और इस तरीके से समय को बर्बादी करते हैं, जबकि यही समय आप भगवान के चिंतन में लगाएं। जब भगवान के आगे बैठना होता है पूजा पाठ होती ही नहीं। भगवान तो हो सके तो ड्राइव थ्रू प्रेयर करके निकलने की कोशिश करते हैं ना। उनकी कई घरों में तो ऐसी होती है ना, घर की मंदिर की सर सफाई होती है, सभी के सभी मंदिरों में उसमें ले जा करके ऐसे भगवान जी को ठूस करके रखे हुए जैसे ऐसे होते हैं। कभी वो सर सफाई, वही समय करिए ना, भगवान की थोड़ी सेवा करिए, आराधना करिए, थोड़ा गंदगी है तो निकालिए, शुद्ध कराइए। और कभी कभार भगवान की छोटी छोटी विग्रह स्नान आदि कराइए, तिलक आदि करिए, उसकी श्रृंगार आदि करिए, बड़ी तरह से सजावट करिए, कितना सुंदर लगेगा। आगे बैठ करके आपको आराधना करने में कितना सुंदर लगेगा। वर्षों से कभी फोटो है तो कभी उसमें धूल कितने चढ़ी हुई है, भगवान दिखाई देने मुश्किल हो जाते हैं, तब तक भी वो धूल हटी हुई नहीं होती। ऐसी स्थिति। लेकिन संसार के लिए उनके पास में टाइम इस तरीके से होती है। भोजन करने बैठे रहे, कई लोग आधा घंटे तक वहां पर टेबल से उठते ही नहीं है। फालतू की बात, फालतू में जो है ना वहीं में आनंद उनको प्राप्ति होती है। इधर साधना पथ में लगना है। अब ऐसे फंसे हुए व्यक्ति कैसे उद्धार होगी, उनकी क्या कल्याण होगी, ये भगवान ही जाने। तो इस तरीके से चलना चाहिए। ये ध्यान की विधि का जो है वर्णन इस तरीके से कहा गया है। आगे जाकर के उद्धव जी ने यहां पर प्रश्न किया, अब मुझे सिद्धि की मार्ग भी बताइए। जिंदगी सिद्धि के नाम क्या है, लक्षण क्या है, कितने सिद्धियां हैं, ये बताइए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किए। कया धारणया आकाशे कथम से सिद्धिरच्युतः कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिते भवान। अर्थात सिद्धि कितने आए, कई लोग कहते हैं ना अणिमा महिमा गरिमा ये सभी सिद्धियां ही तो है, ये कितने प्रकार के हैं, उनके लक्षण क्या है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पार गई तासामष्टो मत प्रधाना दशैव गुण हे तब। सिद्धियां और धारणाएं ये 18 है, और उनमें से प्रधान 8 हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां प्रधान है, लेकिन ये मूलतः 18 है। सिद्धि भी 18 है और धारण भी 18 है। और इसमें 8 कौन कौन सी हैं, कहते हैं अणिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्या महिमा तथा इशिता वशिता चैव तथा कामा वशायिता। ये 8 प्रकार की है। अणिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्या महिमा इशिता वशिता कामा वशायिता।
और ये प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति से ही ये सिद्धियां प्राप्ति होती है। लेकिन मेरी प्राप्ति में बाधा सिद्धि से प्रसिद्धि लाता है, प्रसिद्धि से प्रमाद ले आता है, और परिणामतः मेरा ध्यान भजन में विक्षेप होता है। भक्ति से ही ये प्राप्ति होती है। अष्टसिद्धि नवनिधि ये सारा का सारा भक्ति के ही मार्ग से प्राप्ति होती है। लेकिन यदि प्राप्ति हो गई और उसकी उपयोग में आप लग गए तो आप फिर बंधन में पड़ गए, आप फंस गए, आप फिर आपका उद्धार नहीं होगा। जैसे जैसे भक्ति की प्राचुर्यता होगी, ये सभी की सभी सिद्धियां आपके सामने आकर के सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब साधना करते करते इतने वो अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनका ऐसा हाथ भी फेर दिया तो उनकी सारा का सारा कल्याण हो जाता है। इसलिए तो ऐसे ऐसे पहुंचे हुए व्यक्ति की शरणापन्न होने के लिए हर कोई व्यक्ति लालायित होता है, उस अवस्था में जो पहुंचे हुए व्यक्ति। इसीलिए भगवान तो कहते हैं सिद्धि से दूर रहो, ये भी बंधन के कारक है। जैसे हमने अभी प्रश्न किया था ना भरत जी का चरित्र, सात्विक भावना की प्राचुर्यता बढ़ने से भी बंधन का कारक बन गया। इसीलिए सिद्धि भी ये बंधन का कारक है। ज्ञान लेना ठीक है, लेकिन फंसना नहीं, कहने का मतलब इतना ही। अब यहां कहते हैं ये 18 प्रकार की जो सिद्धियों का वर्णन है यहां पर आगे कर रहे हैं। पहला नंबर में अणिमा है, ये अति सूक्ष्म शिला में प्रवेश करने की जो क्षमता है, पत्थरों के अंदर में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिसने अणिमा की सिद्धि प्राप्त की हुई है। दूसरा है लघिमा, जिसको कहते हैं सूर्य किरण द्वारा सूर्य लोक तक जाने की जिनकी क्षमता प्राप्ति हो, उस लघिमा कहा गया है। महिमा, सब में व्याप्त होने की क्षमता, सर्वत्र मतलब विशाल स्वरूप में प्रकट होने की क्षमता। प्राप्ति कहते हैं अंगुली द्वारा चंद्र स्पर्श करने की क्षमता और ऊपर जाने की शक्ति। प्राकम्य कहा गया है भूगर्भगत पदार्थों को देखने तथा प्राप्त करने की क्षमता। जमीन के नीचे क्या क्या है सारा कुछ देख सकते हैं। जो भूगर्भविद अनेक प्रकार की यंत्र लगा करके देखते हैं ना, यहाँ खनिज है कि नहीं है कि, ये प्राकम्य की स्थिति में योगी लोग अपने वहीं से दृष्टि से देख सकते हैं। और साथ छठमाए ईशिता, ये सबके शक्ति को अपने मनोकुल प्रेरित करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं ईशिता। और आगे कहते हैं वशिता, विषय भोग में निर्लेप रहने की जो क्षमता है उसको वशिता कहा गया। और आठवां है काम व्यवसायिता, अर्थात अविष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने की जो क्षमता है, जो प्राप्ति हो जाती है उसको काम व्यवसायिता बताया हुआ है। आगे जाकर के 6 उर्मियां हैं जिनको ये भी सिद्धियां ये भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु आदि से जो रहित होने की जो क्षमता है, ये 6 उर्मियां 6 प्रकार की ये है। इसलिए कहा गया है क्षुत् पिपासो शोक मोही जरा मृत्यु षडूर्मय, ये 6 उर्मियां बताई गई है। भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, तभी तो जाकर के लंबी लंबी वो तपस्या कर सकते हैं। जब भूख ही नहीं लगे तो क्या, आपको कुछ आहार विहार के लिए चलना फिरना नहीं पड़ेगा, उसके लिए जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा तो ये पापी पेट होने के कारण हमें इतने दौड़ लगानी पड़ती है, इसी के ही भरण पोषण नहीं। पता नहीं कितने बोरी इसने चावल अभी तक लिया हुआ है, कितने आटा इसमें चला गया, कितने पीपा घी चला गया, कितना पीपा तेल चला गया, कितने मतलब बोरी मसाला इसमें चले गए, और आगे कितने चलने वाले हैं कोई ही नहीं। पापी पेट का सवाल है ऐसे कहते हुए हम भागते रहते, दौड़ लगाते रहते गधे की तरह। और आगे जाकर के जो सिद्धियां हैं, दूर श्रवण, दूर का भी श्रवण करने की, दूरदर्शन, जो ये सिद्धियां
व्यास जी ने संजय को दिया था महाभारत की युद्ध से पहले, क्योंकि धृतराष्ट्र को देने के लिए गए थे। उनको दिव्य दृष्टि, दूरदर्शन की दृष्टि, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना किया। मैं अभी ये युद्ध की, अभी तक मैंने इनको देखा नहीं है, अभी मैं युद्ध के लिए मैं क्यों अपने आंख ले लूं। तब जाकर के व्यास धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय को दे दो, ये हमें सुनाएगा। तब संजय को ये दूरदर्शन की दृष्टि व्यास जी ने प्रदान किया था, जो महाभारत का जितना भी वहां पर कुरुक्षेत्र में युद्ध की जो प्रक्रिया थी वो सारा का सारा टेलीकास्ट इधर संजय कराते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी को। और आगे जाकर के मनोगत गति, मन की जो गति है, और अविष्ट गति की प्राप्ति दिए, परकाया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश होना, स्वेच्छा मृत्यु जो भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ था, ये स्वेच्छा मृत्यु था, अपनी इच्छा के मृत्यु, अपनी उनकी इच्छा के अधीन था। और आगे जाकर के और भी सिद्धियां हैं। कहते हैं अप्सराओं के साथ देवताओं की क्रीड़ा का दर्शन, ये भी एक सिद्धि है, किस तरीके से विचरण करते हैं। संकल्प सिद्धि और सिद्धि अप्रतिहता आज्ञा और त्रिकाल ज्ञान की क्षमता की, तीनों कालों में हम पहले क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। द्वंद्व सहिष्णुता, जो सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, शीत उष्ण, इनसे परे रहने की जो क्षमता है। आगे जाकर के दूसरे की चित्त की बातों की जानने की क्षमता, ये हमें सभी को जरूरत होती है। उसके मन में क्या खेल रहा है, क्या सोच रहा है, ये तो हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। इसीलिए तो कई लोग तो गुप्तचर लगाते हैं, हमारे विषय में उसने क्या कहा, इस तरीके से टीका टिप्पणी के विषय में बड़ा कुतूहल जागृत होती रहती है। खुद को ही पता होगा तो फिर कोई ऐसे गुप्तचर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे जाकर के अग्नि, सूर्य, जल, विष, शस्त्र तथा साप आदि को स्तंभन करने की क्षमता। कोई ने जल अग्नि से आक्रमण किया तो उसको स्तंभन करके, स्तंभन का अर्थ होता है रोकने की क्षमता। सूर्य, जल को स्तंभन करने की। विश्वामित्र ने यही तो किया, त्रिशंकु को स्तंभन कर दिया। जय सत्यव्रत जो उनको जो है ना स्वर्ग उन्होंने भेजा, स्वर्ग से देवताओं ने उनको घोकरे फ्याक लगा करके वहां से नीचे उतर करा दिया। और जैसे नीचे उसको धकेल दिया, शीर तो उसका नीचे की ओर हो गया, पैर ऊपर की ओर। और जैसे स्वर्ग से नीचे की ओर आया, तब जाकर के इधर विश्वामित्र ने भी अपने हाथ में जल लेकर के उनको चैलेंज देते हुए इनको वहां पर, सत्यव्रत को वहां पर स्तंभन कर दिया, उसके शरीर को वहीं पर रोक दिया और चैलेंज दिया कि मैं यदि स्वर्ग में इसको प्रविष्ट नहीं कराओगे तो मैं दूसरा स्वर्ग की निर्माण करके इनको वहां पर रखूंगा। सब त्राई हो गए, अंत तो आकर के विश्वामित्र के शरणापन्न। इस प्रकार की वर्णन हमने नवम स्कंद में इनकी चर्चा की थी। तो ये स्तंभन की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार की करने की जो क्षमताएं और इसका निवारण करने की भी क्षमता, निराकरण भी निवारण भी करने का क्षमता है जिसके अंदर में, और किसी को परहित न होने की क्षमता, ये भी एक सिद्धियां है। ये सिद्धियां गुरु दत्त अर्थात गुरु को धारण करके उनसे जब प्राप्त होने के पश्चात जिन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की हुई है वही ये सिद्धियां दे सकता है। जो व्यक्ति के पास में सामर्थ्य है, जिसके पास में धन है, वही तो दान कर सकता है। इसलिए जैसे ये सिद्धि प्राप्त गुरु के शरणापन्न होकर के उनसे विधिवत सीखें और जहां तक हो सके इनको प्रयोग में नहीं ले आए,
हनुमान जी ने इसका प्रयोग किया था। कनकाधार भूधार कार शरीरा समर भयंकर। ऐसा जो लंका के लिए जब प्रस्थान किए हुए थे, वहां पर मां सीता के सानिध्य में उन्होंने ये शरीर को वहां प्रस्तुत किया था। सुवर्णमय पर्वत के समान दिखाई दिए, तो उन्होंने ये महिमा की, वहां पर उन्होंने सिद्धि प्रयोग में ले आए। जहां जरूरत होती है ले आना, लेकिन इससे भी ये फंसने की प्रक्रिया है, इससे मोक्ष नहीं होने वाली है, ये फंस जाएंगे। इसलिए इससे भी आगे नहीं बढ़ना। लेकिन पुस्तकों में पढ़ करके या ऐसे ग्रंथों में अध्ययन करके इन सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है, सफल नहीं हो पाता है। उल्टा योग करने गया हुआ व्यक्ति रोगी बन करके वापस आ जाता है। इसलिए अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वव्याधि समुद्भव, ये व्याधि का कारण हो सकता है। इसलिए पढ़ने से सुनने से ये नहीं हो पाता है, ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। कि मैंने कल की प्रसंग में वर्णन किया था, क्योंकि दर्शन प्रैक्टिकल में आप उतर करके ही उसकी परीक्षण होती है। ये कहानी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल में उतरना। दर्शन का नाम ही प्रैक्टिकल में जाओ। तो इस प्रसंग के साथ में ही आज की कथा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। इस दिव्यतम भागवत का जो आनंद आप सभी उठा रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति करें और भागवत का आश्रय लेकर के जीवन सुमधुर बने, आनंदमय बने, संसार विषय वासना से आप ऊपर उठ सके। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज की कथा को यहाँ पर विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।